फिर आपको खुशी इस बात की है कि आपने उनके साथ काम किया, या खुशी इस बात की है कि आप उनके स्पेशली पति बने थे? रोल किया ना, दोनों खुशी की बात है। These are the best laddus you will ever eat. I totally agree. And my wife, she was born to make laddus. I swear. अरे मैं तारीफ कर रहा हूँ बाबा, तुम लड्डू बनाने के लिए पैदा हुई हो। आप, मुझे ये भी लगता है कि समय जब रुकता है तो आप उम्र में भी नहीं आगे बढ़ते हो ना, आप जवान रहते हो। मैं तो अभी जवान हूँ। तो आपने कुल्लू की क्या क्या फूड आइटम्स ट्राई की? सिड्डू खाया आप? हाँ, एक दिन मुझे उनके पति के रूप में रोल करने को मिलेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। I can talk in acting, I can walk in acting. Breathe in acting and dream in acting, I can do, yeah, exactly. आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ, आप मंडी आइए। जाएंगे, मंडी आ जाएंगे। ये हो जाता है कि कोई किसी को काम के हिसाब से आंकते हैं, वो छोटा काम, बड़ा काम, पैसा कितना है, बिल्कुल कपड़े कैसे पहने हैं, बात कैसे कर रहे हैं। ऐसे कपड़े में देखते हैं, अच्छा कहाँ से आए हो? तो ये कपड़े में क्या रखा है भाई, आदमी को देखो ना। हाँ, देखिए, हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल के अगर मैं आपको फ़ायदे बताऊं तो अब मेरे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आके मुझे बहुत ही उम्दा कलाकारों से, अभिनेताओं से, एक्टर्स से मिलने का मौका मिल रहा है। और इस वक्त आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं आदिल हुसैन जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया आपको हमें बुलाने के लिए हिमाचल में, देवभूमि में, देवलोक में। सर, कैसा लग रहा है आपको हिमाचल आके? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ 4 दिन पहले आ गया था। सो वहाँ एक छोटा सा गांव है कल धारा से ऊपर 1-1.5 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ मैं ठहरा हुआ था। मैं और मेरी वाइफ पिछले 4 दिन से वहाँ पर हूँ। और यहाँ देवलोक में आज मैं सुबह पहुँचा, बहुत मज़ा आया। और एप्पल ऑर्चर्ड और पहाड़ों और पर्वतों के बीच में छुपा हुआ था। बहुत बहुत अच्छा लगा रहा है। सर, हिमाचल, ये हिफाफ यहाँ पे हो रहा है, हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से इस किस्म के फेस्टिवल्स जो अक्सर हम करते हैं, उसका प्राइम जो प्रधान उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो बाहर भी रहते हैं, बाहर रह रहे हैं यहाँ के लोग, वो वापस आते हैं, अपना जो अनुभव है उसको शेयर करते हैं यहाँ के नए लोगों के साथ, और क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। कला के अभ्यास करने के वजह से अपने ज़िंदगी में क्या विचार पैदा होता है, किस किस्म के भाव पैदा होता है, और दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, शहर के बारे में, गांव के बारे में, कहानियों के बारे में जो भी वो लोग चर्चा करते हैं, वो आके जब किसी के साथ, अब लोगों के साथ, जैसे रघुवीर जी ने आप अभी पीपल के पेड़ के नीचे जो शेयर किया, उससे बहुत अनुप्राणित होते हैं काफ़ी लोग, जो नए लोग हैं, पुराने लोग भी, जो बहुत साल से शायद उनको काम नहीं मिला होगा या फिर दुखी हो किसी कारण से, तो उनको अनुप्राणित करना, आर्ट, कला का अभ्यास जो करते हैं, कला का तपस्या जो करते हैं, उनका वो काम है कि किसी और को जो परेशानी में है, उनको कैसे हम ऊपर लिफ्ट अप करें, एलिवेट करें उनके मन को, उनके दिल को। सर, देखिए, हम जब भी आपका कोई रोल देखते हैं तो हम देखते हैं कि आप उस रोल को इतनी उम्दा तरीके से निभाते हैं, तो हमें ये नहीं लगता सामने कि वो आदिल हैं, वो ऐसा लगता है कि वही करेक्टर हैं। तो वो आप जब भी वैसे करेक्टर एक्ट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या सोचते हैं आप किसी भी रोल को प्ले करने से पहले? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जैसा हूँ ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में, वो अगर आप ज़िंदगी जीते हैं बहुत गहराई से और ध्यान से, जिसको अंग्रेज़ी में माइंडफुलनेस कहते हैं, कि आप क्या महसूस कर रहे हो, कहाँ पर हो, क्यों हो, आसपास क्या हो रहा है, आपके साथ जो लोग आपको जो मिल रहे हैं लोग, उनके साथ आपका व्यवहार क्या है, उनके प्रति आपके मन में समानुभूति है कि नहीं। सहानुभूति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समानुभूति, कि उनको आप, जिसको अंग्रेज़ी में एम्पैथी कहते हैं, जो आपके मन में उनके प्रति एम्पैथी है कि नहीं। ये सारे चीज़ें जब आप आम जिंदगी में अभ्यास करते हो जानबूझकर, क्योंकि अक्सर क्या आता है, अनजाने में हम कुछ भी कह देते हैं, बोल देते हैं, हज़ारों
चिंता दुश्चिंता आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप परेशान हो, तो उस किस्म के परेशान जब आप रहते हैं, आपसे बात करने को दिल नहीं करेगा किसी को। नहीं, आप खुद परेशान हो, अगर आप किसी के पास जाते हो आपके परेशानी को लेकर के कि कुछ वहाँ आपको कुछ वो सुलझा दे, नहीं, यू गो टू समबडी who you would like to talk to get some understanding of life, थोड़ा सा समझदारी मिले ज़िंदगी के बारे में। अगर वो खुद ही बंदा परेशान है तो आपको कला का अभ्यास जो करते हैं उन लोगों का ये मेरे ख्याल से एक काम है कि आप अपना ज़िंदगी पहले या करते करते सुलझाओ, उसे समझो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसको स्वीकार करो कि ये मेरी ज़िंदगी है। तो अब जब वो करते हो, और कोई भी दर्जे के लोग, जो महाराजा भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, या जो आपके लिए दरवाज़ा खोल रहा है वो भी हो सकता है, वो सब लोगों के प्रति अगर आपके मन में सम्मान है, और सम्मान से ज़्यादा कहूँगा कि प्यार है, अगर वो है तो कोई भी किरदार आप जब जीते हो तो उसमें जान आ जाता है। ये मेरा मानना है। अभी तक जितना मैंने काम किया, बचपन से किया, 8 साल से उम्र से मैंने काम करना शुरू किया, तो और मेरे जितने सारे टीचर्स थे, जो शिक्षक थे, उन लोगों ने यही बताया मुझे कि आम जिंदगी आप कैसे जीते हो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना अच्छा एक्टर बन सकते हैं। अच्छा मतलब कि आप जो भी किरदार कर रहे हो उसके अंदर कैसे आप जा सकते हो, क्योंकि उनके प्रति जो किरदार कर रहे हो उनके प्रति भी, अगर आप बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर भी कर रहे हो, उनके प्रति भी आपको सम्मान होना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर घुस सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा ये मैसेज भी दिया सर आपने कि हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। कि जैसे कई बार हो जाता है कि कोई किसी को काम के हिसाब से आंकते हैं, हाँ। तो छोटा काम, बड़ा काम, पैसा कितना है, बिल्कुल कपड़े कैसे पहने हैं, बात कैसे कर रहे हैं। ऐसे कपड़े में देखते हैं, अच्छा कहाँ से आए हो। बिल्कुल, तो ये कपड़े में क्या रखा है भाई, आदमी को देखो ना। हाँ, तो इसलिए भाई ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, सबका आपको इक्वली सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर कोई सम्मान का हकदार होता है, हर कोई। बिल्कुल। और सर देखिए, आपने बताया 8 साल से आपने काम करना शुरू किया है, उम्र से, हाँ 8 साल की उम्र से आपने काम करना शुरू किया है। मेरा सवाल यही था आगे से आपका कि आपको कैसे ये बात क्लिक की कि आपको एक्टिंग में जाना है, आपको अभिनेता बनना है। 8 साल की उम्र में मैंने अपना पहला प्ले किया, और उस प्ले करने के बाद, आधा घंटे का प्ले था, और प्ले करने के बाद मैं जब नीचे उतरा तो मेरे टीचर को मैंने पूछा कि आधा घंटा हो गया, तो टीचर ने कहा हाँ। मैंने कहा अरे, लगा कि 5 मिनट हुआ, कि नहीं आधा घंटा किया। तो ये जो मैजिक है ना कि समय जो है रुक जाता है, और ज़िंदगी में कितने बार इस किस्म के एक्सपीरियंस, अनुभव आपको मिलता है कि जहाँ समय रुक जाता है, कि मुझे ये भी लगता है कि समय जब रुकता है तो आप उम्र में भी नहीं आगे बढ़ते हो ना, आप जवान रहते हो। मैं तो अभी जवान हूँ। हाँ ना, क्योंकि समय रुक रहे हैं ना आपके लिए। तो उस किस्म की ज़िंदगी जब आप जीते हो जहाँ समय रुक जाते हैं आपके लिए, जैसे आप अपने प्रेमिका से बात कर रही हो, प्रेमी से बात कर रही हो, आप जिसको पहचानते हो, जब बहुत प्यार करते हो, उनसे जब बात करते हो तो लगता है कि बहुत पुराने दोस्त आपको मिल गए, अरे क्या हाल है। 1 घंटा लगता है कि 5 मिनट नहीं, क्योंकि दिल खुश हो जाता है आपका। सो दिल खुश रखना, मन को शांति देना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो पीड़ाएँ हैं या फिर आपकी बीमारी हैं वो निकल जाता है आपके शरीर से जब आपका दिल खुश रहता है। या किसी को आप एक गिफ्ट करते हो, इस मुस्कुराहट गिफ्ट करते हो ना, किसी को आप, यू आर गिफ्टिंग एन स्माइल टू समबडी, लाइक खुशी जब आप दे सकते हो किसी को, तो उसमें भी आपको खुशी मिलती है जब आप देते हो। जितना है आपके पास अब जब दे देते हो तो गिफ्ट में बहुत बहुत अंदरूनी शांति मिलती है। तो इस वजह से शायद उस समय से मुझे लगा कि एक्टिंग जो है ये मेरा स्वभाव है, और उसके गहराई में जाना है मुझे। तो उसके बाद हर एक साल में करता रहा, 1971 से करता रहा। फिर 14-15 साल की उम्र में मुझे लगा कि मुझे यही करना है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब खाना भूल जाते थे, पीना भूल जाते थे, नींद भूल जाते थे, सोने का जगह नहीं वो भी भूल जाते, कहीं भी सो जाते थे।
तो कहाँ मिलेगा इतना खुशी जब हम करते हैं। सर ये तो वही बात होगी कि जैसे वो बोलते हैं कि मैं आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक, वैसे आई कैन टॉक इन एक्टिंग, आई कैन वॉक इन एक्टिंग, Breathe in acting and dream in acting. I can do, yeah, exactly. आई कैन डू एनीथिंग इन एक्टिंग। Yeah, absolutely. सर अभी आपने बताया, देखिए कि आप 4 दिन से हिमाचल में हैं और आपने यहीं कुल्लू के आसपास रह रहे थे आप, तो आपने कुल्लू की क्या क्या फूड आइटम्स ट्राई की? सिड्डू खाया आप? हाँ, पिछले बार मैं आया था यहाँ पर, अभी मैं शूट करने आया था जिसपा में इस महीने लास्ट मंथ, तो वहाँ भी बहुत सारे लोकल चीज़ें मैंने खाया, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन और भी एक्सप्लोर करना है मुझे। बहुत कुछ है सर, बहुत वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। और सर इतना भट की दाल यहाँ में ना, सर? भट के दाल, भटकी, वो जो काले काले माश के उड़द की बात कर रहे हो? क्या कहते हैं, उत्तराखंड में भट कहते हैं क्या उसको? उड़द उड़द नहीं है, बहुत ही काले रंग के मोटे मोटे दाल होते हैं, पता नहीं, वहाँ भट कहते हैं उसको। अच्छा। ये सर हो सकता है उसका नाम यहाँ पे कुछ और हो तो अलग होगा यहाँ पर। और सर आप ये इतना लंबा आपका करियर है, इतना आपको समय हो गया इस इंडस्ट्री में, कोई एक ऐसा किस्सा जो आप मतलब आपको ये लगता हो कि यार ये किस्सा तो मैं कभी नहीं भूल सकता? बहुत सारे किस्से हैं भाई, मतलब क्या बताऊँ, वही मैं कह रहा कि इतने सारे हैं। जैसे पहली बार जब मैं श्रीदेवी जी से मिला, और वो मेरे हम उम्र हैं। शी वॉज बॉर्न इन द सेम ईयर आई वॉज बॉर्न, यू नो, और वो 13 साल की उम्र से फिल्म कर रही है, तो मैं भी उनको तब से देख रहा हूँ। तब तो हम एक असम के छोटे से गांव में रह रहे थे, तो वो लोग फिल्म देख रहा हूँ, तो एक दिन मुझे उनके पति के रूप में रोल करने को मिलेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जिस दिन मैं उनसे मिला पहली बार, तो उनका एक फिल्म देखा था मैंने बहुत साल पहले, जब शायद उनकी उम्र तब 15 साल की थी, तो मेरी उम्र भी 15 होगी। नाम था इस फिल्म का नाम, आई थिंक इट वाज सदमा। और वो फिल्म देखने के बाद मुझे 2 दिन मैं खा नहीं पाया, इतना मतलब टच कर गया था वो फिल्म। तो जब मैं उनसे मिला पहली बार सेट पे, तो मैंने उनको बताया कि यू नो आपका फिल्म मैंने देखा और मैं 2 दिन खा नहीं पाया, सो भी नहीं पाया ठीक से। और वो मेरी तरफ ऐसी देखी और आंखों में आंसू थी उनकी। उनको मतलब उनको लगा कि मैं सचमुच बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मिलने की उनको बटरिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यू नो, सचमुच बोल रहा हूँ। And that was one of the most beautiful moments that I had. And after that, she passed, and it was just such a tragedy, you know. वो बहुत शॉकिंग, सबके लिए बहुत शॉकिंग था उनका जाना, क्योंकि जिस समय पे उनका देहांत हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगता है किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इस तरह से जाएंगे। आपके मतलब फेवरेट एक्टर जिनके साथ आपने काम किया हो, आपको बहुत मज़ा आया हो? अब किसका नाम लूँ और किसका ना लूँ, आप बताओ। अब ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। नहीं, सब बहुत सारे लोग, मैं बहुत खुशनसीब हूँ इसलिए कि मैं श्रीदेवी जी के साथ काम किया, तब्बू के साथ काम किया, विद्या बालन के साथ काम किया, मनीषा कोइराला के साथ, मैं उन सबके पति का रोल किया, इन चारों सुंदर, यू नो। आपको खुशी इस बात की है कि आपने उनके साथ काम किया, या खुशी इस बात की है कि आप उनके स्पेशली पति बने थे? रोल किया ना, दोनों खुशी की बात है। काम करना तो एक होता है कि अच्छा क्या हाल है एक सीन में, लेकिन मैं उनके पति का रोल किया सबके, तो ये बहुत, और सब ये चारों जिनका मैंने नाम लिया बहुत अच्छे इंसान हैं। सर अभी हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आगे कभी मतलब अभी तो साल दर साल ये जो फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल, ये चलता रहेगा? अगर बुलाते रहेंगे तो मैं आता रहूँगा, मैं ना थोड़ी करूँगा इतना सुंदर जगह में आने के लिए। आप मंडी भी आइए सर कभी। मंडी से मेरी क्लासमेट है कौन? NSD में, सपना मौदगिल, ओरिजिनल नाम मौदगिल है, वो संड से शादी करके सपना संड बन गई। शी इज माय क्लासमेट ना। वो लास्ट ईयर आए थे मंडी फेस्टिवल में ना, जो लास्ट ईयर मंडी संस्कृति सदन में ये फेस्टिवल हुआ था। राखी सिस्टर है वो। हाँ। ठीक है सर, फिर उन्होंने कचौरी नहीं खिलाई आपको कभी? मंडी आए नहीं मैं। सर आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ, आप मंडी आइए। आ जाएंगे, मंडी आ जाएंगे। वहाँ तो थिएटर इंस्टीट्यूट भी है ना एक। हाँ, कोटली में मुझे मालूम है। बुलाते रहते हैं, लेकिन फिल्मों के चक्कर में क्या है कि डेट्स मिलते नहीं है, तो ठीक
लेकिन आप समय निकालिएगा कभी सर, और आपको मंडी एक्सप्लोर करवाएंगे हम। और अब मतलब आपके साथ बात करना चाहूँ तो बहुत लंबी बात मुझे लगा हो भी गई है और हो भी रही है, और इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। और अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड सर से बात करूंगी। आप सभी को बाय बाय, और आप सभी को बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर बात करने के लिए। एब्सोल्यूट प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू थैंक यू सर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।